हेलो एंड वेलकम टू इजी क्लासी। आज हम ले रहे हैं हिस्ट्री का लेसन नंबर 3, रिलीजियस सिंथेसिस। अभी आप कहेंगे कि हमेशा तो हम फर्स्ट सेशन से स्टार्ट करते हैं, हमने मैथ्स का फर्स्ट लेसन लिया था और साइंस का भी फर्स्ट चैप्टर लिया था, अभी हिस्ट्री का थर्ड क्यों? क्योंकि बच्चा हमने जैसे ही सबसे पहले कहा था कि इस क्लास का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ पढ़ाई उस तरह से होगी जिस तरह से आपको अच्छे से समझ में आए और आपके लिए हेल्पफुल रहे। जो मुझे कमेंट्स आ रहे हैं या मुझ तक जो मैसेज आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि आप, एक तो दो बातें आ रही हैं मेन तो, कि आप जो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मुझे मैथ्स अच्छे से समझ में आ रहा है, साइंस भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आप प्लीज़ मैथ्स, साइंस और ऐसे ही पढ़ाइए। हिंदी मराठी नहीं पढ़ाएंगे तो भी चलेगा क्योंकि ये मेन हार्ड सब्जेक्ट होते हैं। तो ठीक है, मैंने अभी हिस्ट्री लिया है। फिर एक बात और आ रही है कि आप जो लेसन्स करवा रहे हैं वो अभी हमारी स्कूल में नहीं हो रहे हैं। अगर आप वही लेसन करवाएं जो हमारी स्कूल में हो रहे हैं तो वो हमें बहुत हेल्प करेंगे। तो बेटा, जो मेरे पास मैसेज आए हैं कि उन लोग की स्कूल में थर्ड लेसन चल रहा था हिस्ट्री का, तो मैंने वही लिया है। अगर आप सब लोग इस बात से एग्री करते हैं तो भी मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन अगर आपके और कोई सजेशन हो, जैसे अभी मैंने हिस्ट्री लिया है, अभी नेक्स्ट मैं एक सब्जेक्ट का और मेरा वीडियो बन जाएगा, आप उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट चाहते हैं या किस सब्जेक्ट में कौन सा लेसन आप चाहते हैं मैं एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप बताइए। क्योंकि जिस तरह से आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ाई उसी तरह से ही होगी और वो आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। मैथ्स के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा आ रही है कि आप नेक्स्ट मैथ्स ही सब्जेक्ट लीजिए, उसका ही लेसन लीजिए। तो बेटा बस हम थोड़ा सा एक बार मैथ साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया है, सिविक्स ज्योग्राफी और ले लें, फिर लगेगा तो हम मैथ्स रिपीट कर देंगे। जैसा आप बोलेंगे वैसी पढ़ाई होगी। तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए ताकि जैसा आप चाहते हैं उसी तरह की पढ़ाई आपको यहाँ इजी क्लास ही में मिलती रहे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन और आपके लाइक से हमें मोटिवेट करते हैं कि हम और मेहनत करें और आपको अच्छे से समझ में आए ऐसे वीडियोस और आपके लिए लेके आएँ। तो चलिए, ये छोटी सी बात थी जो मुझे आप लोगों से करनी थी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का लेसन नंबर 3, रिलीजियस सिंथेसिस। ये जो हमारा 7th का हिस्ट्री है उसमें हम मिडिएवल इंडिया की जो हिस्ट्री है वही हम पढ़ेंगे। ओके, तो जो रिलीजियस सिंथेसिस है, जैसे पता है जो हमारा देश है उसमें कई सारी लैंग्वेजेस हैं, कई सारे रिलीजन्स, कास्ट, सारा एक डाइवर्सिफाइड कल्चर हमें इंडिया में देखने को मिलता है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि यही जो डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज और रिलीजन्स हैं, यही हमारी इंडियन सोसाइटी के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जो हमें हर देश से अलग बनाता है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म अपनाया। मतलब हमारे देश में हर धर्म के लोगों को, हर कास्ट के लोगों को अपने रीति रिवाज, अपने कल्चर, अपने भगवान को मानने का पूरा अधिकार है। मीन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म। ओके, तो ये जो लेसन हम रिलीजियस हार्मोनी या रिलीजियस सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, इसमें वही बता रहे हैं कि किस तरह मिडिएवल जो पीरियड था इंडिया में कितने तरह के चेंजेस आए हैं। ठीक है, उसमें जैसे भक्ति मूवमेंट आया, सिखिज़म आया, सूफी सेक्ट आया, इन लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है उस चीज़ में। ओके, दे हैव अ सिग्निफिकेंट प्लेस देयर। तो ये जो डिफरेंट स्ट्रीम्स थे, अलग अलग थॉट्स इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जो अरोज हो रहे थे कि क्या और हो सकता है, तो और आपस में मेंस इसका सबका करने का मतलब क्या था कि जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, उन लोगों के बीच एक हार्मोनी रहे, है ना, एक प्यार का रिश्ता रहे, लड़ाई झगड़े ना हो। तो और सभी लोग अल्टीमेटली क्या करते हैं, भक्ति से, रिलीजन से वो अपने गॉड की ही पूजा करते हैं, है ना। तो ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस लेसन में हमें बताया गया है कि जब पुराना ज़माना था, इनिशियली शुरू में क्या होता था कि रिचुअल्स जो होते थे वो सारे ब्राह्मण्स करवाते थे, नहीं तो वो जो श्लोक होते थे वो संस्कृत में होते थे जो वो बोलते थे। तो इस तरह से सब चल रहा था। लेकिन इस बुक में लिखा है कि जो मिडिएवल पीरियड है, ओके, उसके अंदर एक नया रास्ता आया जिसे कहा भक्ति मार्ग, द पाथ ऑफ डिवोशन। ओके, भक्ति मार्ग को मतलब क्या कहा, द पाथ ऑफ डिवोशन। तो ये जो भक्ति मार्ग था इसमें उन्होंने क्या किया है कि
उसको जो हिंदी संस्कृत लैंग्वेज में सारा था, उसकी जगह उसे लोकल जो रीजनल लैंग्वेज होती है उसमें बोला गया। तो अगर आप कोई चीज़ संस्कृत में कर रहे हैं या उस लैंग्वेज में जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, और कोई चीज़ उस लैंग्वेज में समझाई जाए जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, जो आपके समझ में आने वाली लैंग्वेज है, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद भी आएगी और आप उसमें इंटरेस्ट भी लेंगे। तो उसलिए वही रीज़न रहे कि जो भक्ति मूवमेंट रहा वो कॉमन पीपल की जो लैंग्वेज था उसमें था, और इसलिए उसको काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। जो भक्ति मूवमेंट है इसे नॉर्थ इंडिया में बहुत मजबूती मिली, साउथ इंडिया से तो ओरिजिनेट हुआ, साउथ इंडिया में मजबूत है, नॉर्थ इंडिया में मजबूत है, लेकिन इसके अलावा भी हर स्टेट में जो भक्ति मूवमेंट है वो बढ़ता जा रहा था। जैसे बंगाल है, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु थे, उन्होंने कृष्ण भक्ति चालू की, और उनके टीचिंग के कारण बहुत सारे लोग, चाहे वो किसी भी कास्ट क्रीड के थे, सारी बाउंड्रीज को तोड़ते हुए उस मूवमेंट को ज्वाइन करते गए। इसी का इन्फ्लुएंस हुआ कि जो शंकर देव थे उन्होंने भक्ति मूवमेंट आसाम में फैलाया। ठीक है, नरसिंह मेहता थे जो बहुत ही जाने माने वैष्णव संत थे, जिनके कई सारे भजन भी सुनने को मिलते हैं। उन्होंने गुजरात में भक्ति मूवमेंट को फैलाया, और वो भी एक डिवोटी थे भगवान कृष्ण के। ठीक है, उन्होंने भी वही मैसेज दिया, मैसेज ऑफ इक्वलिटी, की सब एक हैं। ठीक है, और गुजराती लैंग्वेज की फर्स्ट पोएट माना जाता है। गुजराती लैंग्वेज का फर्स्ट पोएट किसे माना जाता है? नरसिंह मेहता जी को। ओके, तो इस तरह से वो जो भक्ति मूवमेंट है वो पूरे देश में फैलता जा रहा था। फिर संत मीराबाई का नाम भी आपने सुना होगा, जो कि कृष्ण की बहुत बड़ी डिवोटी थी, है ना। उन्होंने भी, वो थी कहाँ की, वो रॉयल फैमिली थी मेवाड़ की, वहाँ की बेटी थी, रानी हुई वो। ठीक है, और उनके पास सारा वैभव था। चूँकि आप रानी हैं तो आपके पास हर फैसिलिटी है, हर लग्जरी है, सारे आपके काम करने के लिए, आपके हेल्प करने को सब हैं। इतना सब होते हुए भी उन्होंने सबको छोड़ के कृष्ण भगवान को अपनाया, और उन्होंने भी राजस्थानी में और गुजराती में जो भक्ति गीत हैं, या हम कहें डिवोशनल वर्सेस कंपोज्ड किए हैं। ठीक है, और वो उन वर्स से उन्होंने भी क्या किया है, वो भी मैसेज ऑफ डिवोशन देती थी, टॉलरेंस एंड ह्यूमैनिटी दिया। मतलब वही बात है कि एक तो भगवान को अपना सब कुछ समर्पण कर दो, कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो भी आप टॉलरेट करते रहो, और मानवता का उन्होंने संदेश दिया। मतलब हर मानव बराबर है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हम सब आपस में मिलजुल के रहें। यही सारी बातें आपको आती जाएंगी आगे लेसन में भी, कि और कौन कौन से संत हुए और उन्होंने क्या किया। और हमें मिडिएवल पीरियड में संत देखने को मिलते हैं, उनमें है संत सेना, उनका भी एक अपना वहाँ प्रभाव रहा। संत रोहिदास थे, वो भी एक बहुत महान संत थे, और उन्होंने भी हमें क्या मैसेज दिया? इक्वलिटी एंड ह्यूमैनिटी का। यहाँ मैं आपको एक ट्रिकी बात बताती हूँ, अगर आपको इस लेसन से किसी भी संत के बारे में आएगा कि उन्होंने हमें क्या मैसेज दिया है या वो क्या कहना चाहते थे, उनकी चाहे उन्होंने वर्ड्स लिखे हों, कुछ पोइटिकल वर्क किया हो, या उन्होंने अपने व्याख्यान दिए हों, हर जगह वो क्या कहना चाहते थे आप कॉमनली लिख सकते हैं। उसमें है डिवोशन, टॉलरेंस, ह्यूमैनिटी, लव टू गॉड, यही सारी बातें वो कह रहे थे, और एक ही बात कहना चाहते थे कि ऑल ह्यूमंस आर इक्वल। तो अगर आप ऐसे कहीं कुछ फंसते हैं, आगे आपको आंसर नहीं आ रहा है, तो आप इस तरह का आंसर उसमें दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी जितने संत हुए हैं उन सब ने हमें वही बातें कही है। फिर हम अगले पे आते हैं, वो है सूरदास जी। सूरदास जी का नाम भी हम सभी ने सुना है, वो हिंदी लिटरेचर के एक ग्रेट पोएट थे, और उनका पोएटिक वर्क का नाम क्या था? सूर सागर। ठीक है, सूरदास जी ने क्या लिखा है? सूर सागर। ओके, तो वो किसके डिवोटी थे? वो भगवान कृष्ण के डिवोटी थे। ठीक है, तो उनका जो सब्जेक्ट ऑफ उनका वर्क था वो भी क्या था? डिवोशन टू कृष्णा। ओके, और जो वर्सेस थे वो उन्होंने कृष्ण भक्ति के ही सारे कंपोस्ट किए थे। अच्छा, एक और मुस्लिम संत थे, उनका नाम था रस खान। उन्होंने भी कृष्ण भक्ति के बहुत ही मेलोडियस जो पोइटिक वर्क या वर्सेस उन्होंने कंपोस्ट किए थे। और एक है रामचरितमानस। रामचरितमानस किसने कम लिखा था? वो लिखा था संत तुलसीदास जी महाराज ने। एंड वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल कंपोजिशन है कि राम के लिए उनका डिवोशन, वही सारा कुछ इसके अंदर हमें देखने को मिलता है।
चलिए अभी ये जो हमने लेसन किया इसका हम एक शॉर्ट रिकेप कहते हैं, ले लेते हैं कि इसमें क्या हमने अभी तक पढ़ा। इसमें हमने ये पढ़ा है कि जो हमारा भारत देश है वो बहुत ही अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग और अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलके बना हुआ है। और ये जो डाइवर्सिटी है उनके लैंग्वेजेस में, उनके रिलीजन में, वही हमारे लिए एक गौरव है। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि एक भक्ति मूवमेंट आया, भक्ति मूवमेंट आया। उसने ये जो अभी तक रिचुअल्स होते थे, जिन्हें ब्राह्मण आते थे अपने श्लोक मंत्र पूजा पाठ करते थे, उन्होंने उनका विरोध किया। उनका कहना था कि जो ट्रूथ है वही गॉड है। ओके, और उनका एक प्लस पॉइंट जिसके कारण ये भक्ति मूवमेंट काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ, उसका रीज़न था उसकी लैंग्वेज। वो जो लैंग्वेज थी वो कॉमन पीपल का लैंग्वेज था। संस्कृत उस वक्त वही बोल पाते थे और वही लोग समझ पाते थे जो काफ़ी विद्वान थे या जो बहुत पढ़े हुए थे, लेकिन कॉमन मैन की पहुंच से वो थोड़ी दूर थी और उसका एडवांटेज मिला भक्ति मूवमेंट को। ओके, फिर भक्ति मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से हुआ? साउथ इंडिया से हुआ। वहाँ एक हरिहर आइडोल बनाया गया था और काफ़ी उसका मतलब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हुआ। उसमें उन्होंने हाफ विष्णु बनाया और हाफ शिवा बनाया और सभी धर्म के लोगों को इनकरेज किया कि आप इनको अपना भगवान माने, शिव जी विष्णु जी एक ही है, ठीक है। फिर साउथ इंडिया में कौन से संत हुए थे? रामानुज हुए थे और भी दूसरे आचार्य थे। उन्होंने भक्ति मूवमेंट को काफ़ी स्ट्रेटन किया, लेकिन इसका असर कहाँ पर आया? साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में भी आया और वहाँ के संत का नाम था रामानंद। ओके, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। साउथ इंडिया के संत कौन थे? रामानुज। नॉर्थ इंडिया के रामानंद। ओके, सेम ही है, बस एक में अनुज है, एक में आनंद है। चलिए, फिर एक संत कबीर हुए थे जो कि बहुत ही वेल नोन संत थे। उन्होंने भी वही कहा कि भगवान तो सत्य ही है, मतलब ट्रूथ वॉज गॉड। ओके, और उन्होंने भी यही बोलाया कि सारे धर्म एक हैं, सारे ह्यूमंस एक हैं, हम बिल्कुल अलग नहीं हैं। कास्ट, ग्रीड, सेक्ट या रिलीजन को लेके हम अलग नहीं हो सकते हैं। और उन्होंने वो हमेशा चाहते थे कि जो हिंदू मुस्लिम है वो एक होकर रहें। जो ऑर्थोडॉक्स पीपल थे हिंदू धर्म के या ऑर्थोडॉक्स पीपल थे मुस्लिम धर्म के, उसके उनको वो बहुत ही अगेंस्ट थे। ऐसे बोलते हैं संत जो कबीरदास जी हैं, उनको आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि ये हिंदू धर्म को मानने वाले थे या मुस्लिम धर्म के मानने वाले थे, क्योंकि वो केवल सत्य को मानने वाले थे, ठीक है। अब ये आगे आगे बढ़ा। बंगाल में कौन सा संत आए? चैतन्य महाप्रभु आए, ठीक है। और फिर जो नरसिंह मेहता है गुजरात के, जिसे क्या कहा जाता है, ये अगर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है ना तो ऐसे पूछ सकते हैं कि डैश इज नोन एज द फर्स्ट पोएट ऑफ द गुजराती लैंग्वेज। तो गुजराती लैंग्वेज के फर्स्ट पोइट कौन थे? तो हमें आंसर आना चाहिए, कौन थे बेटा? नरसिंह मेहता थे। और वो किनकी पूजा करते थे? वो कृष्ण के ही डिवोटी थे। ओके, फिर हमारी मीराबाई आई। मीराबाई क्या थी? रॉयल फैमिली की थी, मेवाड़ की थी। उन्होंने राजस्थानी और गुजराती में वर्सेस लिखे हैं और काफ़ी फेमस उनके भजन हैं मीराबाई के। कहीं हमारे हिंदी की जो बुक आती है उसमें भी हम उनके भजन हमें पढ़ने सुनने को मिलते हैं। उनका भी मैसेज वही था, डिवोशन, टॉलरेंस एंड ह्यूमैनिटी, ठीक है। फिर संत सेना भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रहे। संत रोहिदास थे, वो भी एक महान संत थे जिन्होंने मैसेज क्या दिया? वही इक्वलिटी एंड ह्यूमैनिटी। सूरदास जी जैसे महान संत कवि हुए, उन्होंने पोइटिक वर्क को क्या कहा? सूरदास। देखिए, दो तीन चीज़ें अभी यहाँ पर जो मुझे लग रहा है शायद एमसीक्यू में आ सकती हैं कि जो नरसिंह मेहता थे वो गुजरात के पहले पोइट माने गए हैं। ओके, तो ये चीज़ को हम एक आप ध्यान रख लीजिए कि फर्स्ट पोइट ऑफ गुजराती लैंग्वेज किसे कहा गया है? नरसिंह मेहता को कहा गया है। और जो सूरदास जी थे उनके पोइटिक वर्क को सूर सागर कहा गया। आपको चाहिए तो आप अपनी नोटबुक पे ऐसा एक एक लाइन ले सकते हैं, कि किस तरह से कुछ आ सकता है। वो किसके भक्त थे? कृष्ण भगवान के भक्त थे। और एक मुस्लिम कवि थे, संत थे, उनका नाम था रस खान जी। तो रस खान जी भी कृष्ण भक्ति की उन्होंने बहुत ही मेलोडियस कंपोजिशन किए हुए हैं। और एक और क्वेश्चन ही आ सकता है कि रामचरितमानस किसने लिखा है? तो रामचरितमानस लिखा है संत तुलसीदास जी ने, और उसमें उन्होंने डिवोशन टू राम की अपनी जो फीलिंग है उसको बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्रेस किया है। अब इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय।